हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4E का पार्ट 3 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 19 तक हम लोग कंप्लीट किए हुए थे। आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 20 से आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं और इस वीडियो में यह पूरा प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू बुक 2024-25 के हिसाब से जो सिलेबस जारी किया गया है उसके हिसाब से आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। और आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो पेन और कॉपी लेकर आप अपना एक नोट्स जरूर तैयार करें, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत हो तो आप उसको देख सकें। और वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि चैनल का उद्देश्य यही है उन विद्यार्थियों की हेल्प करना जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो यह वीडियो उन जरूरतमंद विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, इसमें फर्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। दूसरा इसमें कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब चित्र हमने बनाया हुआ है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण C क्या है, समकोण है, यानी यह 90 डिग्री का है। अब प्रश्न में बोला हुआ है कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जो हमें नहीं पता है, सबसे पहले हम आधार को मानेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। ठीक है, कोण C क्या है, समकोण है। और कोण C जब समकोण है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोण C समकोण है और क्या दिया हुआ है, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा आधार यक्ष है। आधार यक्ष मानेंगे तभी हम ऊंचाई को उससे 7 सेंटीमीटर कम दिखा सकते हैं। तथा आधार यक्ष है। देखिए, जो नहीं पता है, चूंकि आधार दिया हुआ है, आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो आधार हम यक्ष मान लेंगे। ठीक है ना, आधार यक्ष है। और जब आधार यक्ष होगा तब ऊंचाई क्या हो जाएगी, तब ऊंचाई ठीक है ना, ऊंचाई आपकी क्या दी हुई है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम यानी यक्ष माइनस 7, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपको क्या बोला हुआ, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का, या फर्स्ट वाले के लिए हल कर रहे हैं। कर्ण आपका यहाँ पे चित्र में हमने दिखाया हुआ है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, यहाँ पे कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें यह भी भुजा पता चल गई, यह भी पता चल गया। देखिए, यह ऊंचाई आपका यक्ष माइनस 7 है और यह आपका आधार यक्ष है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है ना, तो अब यहाँ से इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें देखिए, चित्र में कर्ण कौन सा है, AB कर्ण है। ठीक है ना, जो कोण 90 अंश होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे AB कर्ण है, तो यहाँ से लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मान रखते हैं, AB का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर AC का मान क्या है, यक्ष माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC का मान है यक्ष का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। यह बराबर हो जाएगा, यह आपका A माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2AB, 2A का मान यक्ष और B का मान 7 और फिर प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आइए इसको और सरल करते हैं। तो और सरल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से यक्स स्क्वायर यह क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यह आपका हो जाएगा 49। ठीक है, 7 दूनी 14, तो माइनस 14 यक्स। इसका पक्षांतर इधर कर लेंगे तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 169। और जब ये इधर आ जाएगा तो इधर 0 आ जाएगा। अब इधर बराबर में हम 0 लिख लें, चाहे इधर 0 होगा तो हम 0 को चाहे इस साइड लिखें चाहे इस साइड लिखें, बातें कही है। अब इसको एक लाइन और सरल करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और देखिए 169 में से 49 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2। ठीक है ना, देख लीजिए 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे 1। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का बड़ी संख्या है माइनस में है तो माइनस लगाएंगे बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 2
सभी में कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो यह आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यहाँ 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, यहाँ 2 से भाग देंगे 2 सत्ते 14 7 हो जाएगा, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12 60 हो जाएगा, और इधर 2 से भाग देंगे तो 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करना है, इसका 60 का ऐसा खंड कि घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 60 आए, तो 12 पच्चे 60 और 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको वही फैक्टर लेकर यहाँ पे चलेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, ठीक है, यक्स माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, यक्स स्क्वायर माइनस, यह देखिए 12 यक्स माइनस माइनस से गुणा कर रहे हैं तो यह माइनस हो गया, यह आपका प्लस हो जाएगा 5 यक्स माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में एक साथ कॉमन, इन दोनों में एक साथ कॉमन, तो यहाँ पे यक्स कॉमन लिए तो यक्स माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन लिए तो यक्स माइनस, अब इसमें भी 5 से भाग देंगे 60 में तो यह भी 12 आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आया, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे में से यक्स माइनस 12 कॉमन मिल रहा है, तो यक्स माइनस 12 और यहाँ से क्या मिला, यक्स प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। इसको क्रमशः अब 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यक्स माइनस 12 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे देखिए यक्स प्लस 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस 5, तो यह क्या हो जाएगा आपका अमान्य हो जाएगा। अमान्य क्यों होगा, क्योंकि जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं माइनस में नहीं होती, ठीक है, तो यह अमान्य हो जाएगा। तो यक्स का मान हमें आया 12, यानी आधार आपका क्या हो गया 12 हो गया, और लंब क्या होगा, अब देखिए यहाँ से लिख देंगे आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यह सेंटीमीटर में तो यह भी सेंटीमीटर में ही होंगे। लंब क्या होगा यहाँ से, या ऊंचाई जिसे आप कह सकते हैं, लंब बराबर यक्स माइनस 7, तो 12 और माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, यह लंब कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर और यह 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे फिगर हमने बनाया हुआ है पहले से ही, देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है आपसे, एक बार प्रश्न को पुनः देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में बोला हुआ है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो सबसे पहले तो हम छोटी भुजा को मानेंगे कि यक्स है, ठीक है। अब विकर्ण 60 मीटर छोटी भुजा से लंबा है तो यक्स प्लस 60 हो जाएगा, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो वह यक्स प्लस 30 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे वही दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना यह आयत है पूरा, पी क्यू आर एस एक आयत है, तो हम मानेंगे कि माना छोटी भुजा आर क्यू यक्स मीटर है, माना छोटी भुजा आर क्यू बराबर यक्स मीटर, ठीक है। तब विकर्ण विकर्ण आपका बोला हुआ है कि वह छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो विकर्ण हो जाएगा यक्स प्लस 60 मीटर। फिर आपसे बोला हुआ है कि यहाँ पे फिर क्या बोला हुआ है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो यहाँ से बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा, देखिए बड़ी भुजा यह भी है यह भी है, कुछ कोई भी लिख सकते हैं, या दोनों ऐसे बराबर ही होंगे क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा यक्स प्लस 30 ही होगा, ठीक है ना, मीटर। तो बड़ी भुजा यानी आप चलिए पी क्यू को ही मान लेते हैं, तो पी क्यू बराबर वो बोला हुआ छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक यानी यक्स प्लस 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम मान लें कि त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ पे लिखें त्रिभुज माना त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है या 90 अंश है, ठीक है ना, कोण क्यू समकोण है, तब जब समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यह समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें देखिए 90 अंश के सामने की भुजा यह है तो यह कर्ण होगी, यानी यहाँ पे अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग यानी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यह इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, अब सभी मानों को रख देते हैं, तो पी आर क्या मान क्या है यक्स प्लस 60, इसका स्क्वायर
बराबर पी क्यू का मान क्या है यक्स प्लस 30, तो इसका स्क्वायर प्लस आर क्यू का मान क्या है यक्स का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से इसको हल करते हैं, तो यहाँ से हल करेंगे तो देखिए यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का मान 60 है, 60 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3600। 60 में 60 का गुणा करेंगे तो देखिए 6 का 6 में 36 और यह 2 जीरो हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान यक्स और बी का मान 60, यह बराबर, अब इसको हल करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 30, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2a का मान यक्स और बी का मान 30 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ से हल करेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा यहाँ से देखिए यक्स स्क्वायर, यहाँ पे यह क्या हो जाएगा आपका देखिए 3600 और यह हो जाएगा आपका 60 दूनी 120 यक्स। सभी को एक साइड हम लोगों को कर लेना है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर यहाँ पे यक्स स्क्वायर, तो यह दोनों क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर, यह भी देखिए प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 900 और यह 30 दूनी 60 यक्स माइनस 60 यक्स और यह बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, तो 2x में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगाएंगे तो माइनस x स्क्वायर। अब यक्स वाले को देखेंगे यहाँ पे 120 और यहाँ पे 60, तो 120 में से 60 जाएगा तो 60 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का तो यहाँ पे प्लस होगा 60 यक्स। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को यहाँ पे जब करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा 3600 में से 900, 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका 2700। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो 0 में 0 गया, या 16, 16 में से 9 गया 7 और यह एक इसको दे दिया था तो 2 हो जाएगा यानी 2700, तो यह हो जाएगा प्लस 2700। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करें, दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दें। ठीक है ना, दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर। ठीक है, जो प्लस है जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा माइनस 60 यक्स और माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो अब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2700 का ऐसा खंड चाहिए जो कि गुणा करने पर तो 27 आए और यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर वह 60 के बराबर आए। तो देखिए 90 और 30 का गुणा करेंगे तो 2700 हो जाएगा और 90 में से 30 जाएगा तो 60 आएगा, तो इसी खंड को लेकर चलेंगे यहाँ पे। तो देखिए गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 यक्स माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, माइनस से यक्स का गुणा करेंगे तो माइनस 90 यक्स और यह माइनस माइनस मिलकर प्लस। ठीक है, तो 30 यक्स और माइनस 2700 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ से यक्स कॉमन लिए तो यक्स माइनस 90। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 30 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा यक्स माइनस, यह भी आपका देखिए 0 0 कट जाएगा, 3 9 27, यह भी 90 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया, तो मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, तो यहाँ से यक्स माइनस 90 और यहाँ पे क्या आया यक्स प्लस 30 और यह बराबर 0। अब यहाँ पे इसको क्रमशः 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका यक्स माइनस 90 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो 90। यहाँ पे देखिए यक्स प्लस 30 बराबर 0, यक्स बराबर माइनस 30, तो यह तो अमान्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयत की जो भुजा होती है वो माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे अमान्य। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में पूछा हुआ खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो देखिए आपका यह तो 90 आया। ठीक है ना, अब खेत की भुजा पूछा हुआ है, एक बार चित्र में देखिए, चित्र में यह तो मान आपका 90 आ गया। ठीक है, यक्स का मान 90 आ गया। अब दूसरी भुजा यानी यह क्या होगी, तो यक्स प्लस 30 यानी 90 और प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 120। तो अब यहाँ पे इसको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान तो आ गया, अब दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, या बड़ी भुजा लिख सकते हैं क्योंकि बड़ी भुजा ही हमने माना हुआ था, बड़ी भुजा बराबर यक्स प्लस 30, तो यक्स का मान 90 और प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 90 और 30 120, और यह किस में है आपका मीटर में, तो यही आपका मान आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका मान आ जाएगा, क्या माना जाएगा 90 मीटर तथा 120 मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 है।
यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसमें अलग अलग दिए गए हैं प्रश्न नंबर 21 के अंतर्गत। फर्स्ट है यहाँ पे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दूसरा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तीसरा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को सबसे पहले हल करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले को तो यहाँ पे बोला हुआ ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है ना, आपको ऐसी संख्या बताना है कि जिनके दो संख्याओं का योग क्या हो 27 हो और गुणनफल क्या हो आपका 182 हो। तो देखिए यहाँ पे हमें संख्याएं पता नहीं है तो उन संख्याओं को हम क्या करेंगे, मानेंगे। दो संख्याएं वह क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि माना वह संख्या, देखिए माना वह संख्या यक्ष है। ठीक है, चाहे माना वह संख्या यक्ष है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला हुआ है जिनका योग 27 है। मैं कहूँ कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 हो रहा है। ठीक है ना, दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या यक्ष है, ऐसे भी लिख सकते हैं, माना पहली संख्या यक्ष है, तो दो संख्याओं को जोड़ने पर तो 27 हो रहा है। अगर 27 में से पहली संख्या को माइनस कर दें तो हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 27 हो रहा है और एक संख्या उसमें से माइनस कर दे तो हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस यक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब 27 माइनस यक्स हो गया, प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि उनका गुणनफल 182 है। बोला हुआ है ना, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, तो यह उसके हिसाब से हमने कंडीशन बना लिया कि जब एक संख्या माना पहली संख्या यक्ष है, ठीक है, तो दूसरी संख्या, तो दोनों का योग 27 है, 27 में से पहली संख्या को माइनस कर देंगे, दूसरी संख्या पता चल गई। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि गुणनफल 182 है, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसका गुणनफल दिखाएंगे, यानी यक्स और ब्रैकेट में 27 माइनस यक्स बराबर किसके हो जाएगा, 182 के। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 27 यक्स और माइनस यक्स स्क्वायर, इसका पक्षांतर कर देंगे 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखिए पूरे पदों में हम क्या कर देंगे, -1 से गुणा कर देंगे ताकि यह यक्स स्क्वायर वाला पद पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे और इसको सजा भी लेते हैं बड़े घात से छोटे घात के रूप में, तो जब गुणा करेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए -1 का दोनों पक्षों में जब गुणा करेंगे सभी पदों में, इसमें भी और इधर भी, तो यहाँ पे जब -1 का गुणा होगा तो यह यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस में है तो यह माइनस हो जाएगा 27 यक्स, और यह अभी आपका माइनस में है तो यह भी हो जाएगा आपका प्लस में 182, और यह बराबर हो जाएगा, इधर अगर -1 का गुणा करेंगे तो यह 0 ही होगा। अब आपको इसी का गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके हमें हल करके इसका मान बताना है। तो हमें 182 का ऐसा खंडकट चाहिए जो कि गुणा करने पर तो 182 आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर 27 आए। तो देखिए यहाँ पे अगर 13 और 14 का हम गुणा करें, देखिए 13 और 14 का तो 14 तियाँ 42, ठीक है ना, 4 हासिल 14 कम 14 और 4 18, और 14 में से 14 और 13 को जोड़ेंगे, जोड़ने पर है ना, तो जोड़ने पर 4 3 7 और 1 1 2 यानी 27 आ जाएगा। तो इसी खंड को लेकर चलेंगे यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 यक्स प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, माइनस सहित गुणा कर लेते हैं, तो माइनस यह क्या हो जाएगा 14 यक्स माइनस 13 यक्स और प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ पे यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 14, यहाँ पे माइनस सहित 13 कॉमन ले लें तो यह भी हो जाएगा यक्स माइनस 14। यहाँ पे देखिए जब भाग देंगे 14 आएगा, 13 कम 13 और 18 में से 13 गया तो 5 52 और 13 चौके 52 यानी 14 आएगा। ठीक है, बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा यक्स माइनस 14 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यक्स माइनस 13 बराबर 0। अब इसको क्रमशः 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है ना, तो यक्स माइनस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पे यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 13। तो देखिए जब यहाँ पे अगर पहली संख्या मान लीजिए, यहाँ पे पहली संख्या अगर 14 को हम लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या बराबर 14, तब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स है,
तो 27 में से x का मान क्या है 14, तो 27 माइनस 14, तब यह क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम पहली संख्या 13 को मान लें, यहाँ पे पहली संख्या बराबर 13, तब दूसरी संख्या क्या होगी इस कंडीशन में, तो दूसरी संख्या इस कंडीशन में हो जाएगी 27 माइनस 13 बराबर 14। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका 13 14। ठीक है ना, 13 और 14 या 14 और 13, आप किसी को भी पहले किसी को बाद में मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली संख्या अगर 14 मानेंगे दूसरी संख्या 13 आएगी, पहली संख्या 13 मानेंगे दूसरी संख्या 14 आ जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके सेकेंड पार्ट को हल करते हैं। सेकेंड पार्ट आपसे कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो मानेंगे कि दो माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। यहाँ पर लिखेंगे माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला मैंने दो क्रमागत यानी क्रम से आने वाले x तथा x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ से प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जिनके वर्गों का योग 365 है, तो वर्गों का योग यानी x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, और यह बराबर है 365 के। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यह क्या हमें मिलेगा, देखिए अब यहाँ पे x स्क्वायर और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस 2ab, 2a का मान x और 1, तो इनका गुणा करेंगे तो x ही आएगा। यह हो गया आपका, यह बराबर हो गया 365 के। ठीक है, x क्या हो जाएगा, यह हो गया आपका 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए इसको 2x, इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 1 और यह आपका इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 365 और बराबर 0। अब इसको लिख लेते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक जाएगा तो 364 हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस, तो 364 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 से पूरे सभी पदों में दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 1 कम 2। ठीक है, 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही आपका इसी का खंड बनाना है, 182 यहाँ भी था और यहाँ पे भी 182 है, तो 182 का ऐसा खंड कि गुणा करने पर 182 आए और घटाने पर 1 आए। तो आप देख रहे हैं कि 14 में 14 13 और 14 का गुणा करने पर 182 और 14 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 आएगा। तो अब यहाँ पे उसी खंड को लेकर चलेंगे, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए यह आपका 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो यह x स्क्वायर, यह आपका 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन। ठीक है ना, तो अब कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यह क्या हो जाएगा आपका x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, और यहाँ से माइनस सहित 13 कॉमन ले लेंगे तो यह भी x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, x प्लस 14 और यह आपका क्या हो गया x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको क्रमशः 0 के बराबर रखते हैं, तो देखिए x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14, तो यह आपका माइनस में है तो अमान्य हो जाएगा। ठीक है ना, यह आपका माइनस में तो अमान्य हो जाएगा। अब x माइनस दूसरा मान है x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में आपको क्या बोला हुआ है, धनात्मक पूर्णांक बोला हुआ है, तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। x बराबर 13, तो यह आपका x का मान आ गया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दो क्रमागत संख्या है तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 यानी 13 और प्लस 1 बराबर 14। ठीक है, 13 प्लस 1 बराबर 14, तो क्या हो जाएगी वह संख्या लिखेंगे अभीष्ट, यहाँ पे अभीष्ट संख्या बराबर 13,14। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 21 के दोनों पार्ट को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके थर्ड पार्ट को समझते हैं। देखिए थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, एक बार पढ़ लेते हैं प्रश्न को पुनः।
प्रश्न में बोला हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बोला हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले तो जब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, पहले छोटी संख्या को हम यक्ष मान लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे माना छोटी संख्या क्या है, यक्ष है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड नंबर को डाल देते हैं, माना छोटी संख्या यक्ष है, माना छोटी संख्या यक्ष है। अब प्रश्न में बोला हुआ है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से बड़ी संख्या पहले क्या है यह देखते हैं, ठीक है। पहले देखिए छोटी संख्या का वर्ग, यहाँ पे प्रश्न में यह बोला हुआ है, ध्यान से समझिएगा, छोटी संख्या का वर्ग यानी यक्ष का वर्ग, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या बोला हुआ यहाँ पे इसका छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी बड़ी संख्या गुणे 8, ठीक है। अब यहाँ से बड़ी संख्या का मान हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर यह 8 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो यक्ष स्क्वायर बटे में 8, ठीक है। अब प्रश्न में बोला हुआ है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो छोटी संख्या यह हो गई, बड़ी संख्या यह हो गई, ठीक है। और माइनस किस में से, हमेशा बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं। तो प्रश्नानुसार अब इसमें से इसको माइनस करेंगे और वह बराबर हो जाएगा 180 के। तो अब यहाँ से देखिए यक्ष स्क्वायर बटे में 8 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो यह तो संख्या हो गई इसका वर्ग, ठीक है, माइनस अब छोटी संख्या क्या है, यक्ष है, तो इसका वर्ग और यह बराबर है किसके, 180 के, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे जो यह स्क्वायर है वो अंश पे भी है हर पे भी है, तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा आपका यक्ष पे 4 घात और यह 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है, माइनस यक्ष स्क्वायर बराबर 180, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो यह आपका हो जाएगा यक्ष पे 4 घात, ठीक है, 64 का यक्ष में गुणा हो जाएगा तो माइनस 64 यक्ष स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 64 एक्स स्क्वायर। अब यह बटे में क्या हो जाएगा 64, तो इसका तिरछा गुणा कर देते हैं तो वह इधर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 64 गुणे 180 हो जाएगा, ठीक है ना। 64 गुणे, देखिए इसके बटे में 64 होगा, तिरछा गुणा कर देंगे तो 180 गुणे 64 हो जाएगा। तो अब इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 18 चौके 72 के 2, ठीक है, देखिए 18 चौक 72, तो 72 का 2 7 हासिल, 18 छक्का 108 और 18 छक्का 108 और आपका 7 115, ठीक है ना, 115 और यह 0 लगा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। देख लीजिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 18 चौके 72 के 2 7 हासिल, 18 छक्का 108 और 8 और 7 15 115 और यह 0 है, 0 लगा देंगे। अब पक्षांतर कर लेंगे यहाँ से x पे पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, इसका पक्षांतर करेंगे माइनस 11,520 बराबर 0। अब हमें इसका ऐसा खंड करना है, ठीक है, इसका ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 64 आए, ठीक है, घटाने पर 64 आए और गुणा करने पर 11,520 आए। तो यहाँ पे जो खंड आपको प्राप्त होगा वह देखिए कौन सा हो सकता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका खंड होगा 80, ठीक है, 80 और खंड आपका 80 और 144 में से 80 माइनस करेंगे तो 64 आएगा और गुणा करने पर 11,520 होगा। तो इसी खंड को लेकर चलेंगे यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए x पे पावर 4 माइनस, यहाँ पे देखिए 144 माइनस 80, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे जो मध्य पद होता है वही लिखते हैं, तो यक्ष स्क्वायर, आप घबराइएगा मत, यहाँ पे 4 घात है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। 11,520 अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे मान सकते हैं कि माना यक्ष स्क्वायर बराबर आप पी मान सकते हैं और उसके बाद इसका गुणनखंड करके और फिर वहाँ पे पी का मान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही काम आपको 2 बार करना पड़ेगा, हम यहाँ पे कई बार ऐसे जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यक्ष पे पावर 4 माइनस सहित गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 144 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो 80 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो यक्ष स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो यक्ष स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्ष स्क्वायर माइनस, यहाँ पे यक्ष स्क्वायर माइनस
144, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे आपका यहाँ पे 80, ठीक है। तो 80 कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 80 कॉमन होगा तो ये अभी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर 80 कॉमन लिए तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 11 में 8 का भाग देंगे, यानी यह क्या हो जाएगा 1152 हो जाएगा। तो 11 में 8 का भाग, तो यह क्या हो जाएगा आपका 11 में 8 का भाग, तो 1 3 35 8 चौके 32, 3 32 8 चौके 32, यानी 144 आ जाएगा। यानी हम लोग सही कर रहे हैं, दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया, मतलब सही कर रहे हैं। अब यहाँ से यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 80, ठीक है, बराबर 0। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से इसको हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ से हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से अब 0 के बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144। अब जब यह स्क्वायर इधर भेजेंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा, यह प्लस माइनस लग जाता है और इसको रूट लगाएंगे तो यह 12 का स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा 12, एक्स बराबर प्लस माइनस 12, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। और यह जो मान होगा, देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 80, ठीक है। तो यह जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, यह मान क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब x का मान देखिए, जब छोटी संख्या x, यहाँ पे x के दो मान है, एक प्लस में एक माइनस में, तो जब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर प्लस 12 तब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या दिया हुआ है 12 का स्क्वायर बटे में 8, 12 का स्क्वायर यानी 144 और बटे में 8, ठीक है। तो भाग देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 1 कम 8, 14 में से 8 गया 6 64 और 8 64, 18 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या 18 हो जाएगी। अगर यक्स का मान हम क्या लें, माइनस लें, जब यक्स बराबर माइनस 12 होगा तब बड़ी संख्या क्या होगी, तब बड़ी संख्या बराबर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो अभी 144 बटे में 8 भाग देंगे तो फिर 18, यानी आपके क्या हो जाएंगे, आपके जो मान होंगे, जब हम 12 लेंगे प्लस में 12 लेंगे तो 18 होगा, जब माइनस में 12 लेंगे तब भी क्या होगा 18 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे उस मान को लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस मान को लिख देते हैं। आपका मान हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यह मान हो जाएगा आपका 12, ठीक है, 12 18, 12,18 या माइनस 12,18, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले मानेंगे कि जो निर्मित बर्तनों की संख्या है वह क्या है, यक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मानेंगे कि माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या यक्स है, ठीक है। तो माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या यक्स है, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो अब अगर एक बर्तन की लागत निकालें, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे एक बर्तन की अगर लागत निकालें तो क्या लिखेंगे, तब एक बर्तन की लागत बराबर क्या होगा, 2 गुने से 3 अधिक, तो 2 गुणे निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, 2 गुणे निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या से 3 अधिक तो +3 हो जाएगा। क्या होगा, एक बर्तन की लागत बराबर 2 गुणे निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या +3, ठीक है। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या क्या यक्स है, तो 2x और +3, यह क्या हो जाएगा आपका 2x + 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको प्रश्न में बोला हुआ है कि अगर यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या अगर यक्स है, प्रश्न में क्या बोला हुआ कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत ₹90 थी, ठीक है ना, कुल निर्माण लागत यानी यह और इंटू यह जो निर्माण लागत थी वो इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, देखिए यहाँ पे इसलिए निर्मित किए गए
यक्स बर्तनों की लागत, या तो एक बर्तन का है, अब यक्स बर्तन का होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसलिए निर्मित किए गए एक यक्स बर्तन की लागत, निर्मित किए गए यक्स बर्तन की लागत, यक्स बर्तन की लागत बराबर, तो यह क्या हो जाएगा यक्स इंटू 2x+3। ठीक है, अब यही जो है बराबर हो जाएगा किसके, ₹90 के। तो अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से x और 2x+3 बराबर 90, इसको हल कर लेंगे, x का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2x² और यह हो जाएगा आपका 3x, इसका पक्षांतर कर लेंगे -90 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसका गुणनखंड करना है, तो देखिए 2 का 90 में गुणा करेंगे तो 180 होगा। 180 का ऐसा खंड कि घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर क्या आए 180 आए। ठीक है, घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 180 आए। तो अब यहाँ पे ऐसा कौन सा खंड होगा देखते हैं यहाँ पे, तो खंड जो आपका होगा वह क्या होगा 15 और 12 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा और 15 में से 12 जाएगा तो 3 आएगा। देखिए 90 में यहाँ से 2 का गुणा कर लेते हैं इसमें, तो 180 हो जाएगा। 180 का ऐसा खंड जो कि घटाने पर 3 आए, तो 15 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 में से 12 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और 15 और 12 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड करते हैं इसका, 2x² प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 15 माइनस 12 और इंटू x -90 बराबर 0। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ कॉमन, इन दोनों को एक साथ कॉमन। ठीक है, तो इन दोनों का जब एक साथ कॉमन लेंगे तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है और कुछ तो कॉमन मिल नहीं रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 2x और प्लस यह क्या हो जाएगा आपका 15 माइनस, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमें माइनस कॉमन ले लिए और यह दोनों में हमें 6 मिल रहा है कॉमन। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 2x माइनस कॉमन लेने तो यह प्लस हो जाएगा, 6 से इसमें भाग देंगे तो यह भी क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 छक्का 90 होता है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो अब यह क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 और यह आपका हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर -15, x बराबर -15 और बटे में 2। तो यह तो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि लागत जो है कभी माइनस में नहीं होती है, तो यह हो जाएगा आपका अमान्य। या बर्तन यक्स हमने निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या माना है, तो बर्तनों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती। अब यहाँ पे इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी x का मान तो 6 आया। अब अगर हम यहाँ से एक बर्तन की लागत निकालें तो उसको हमने क्या माना हुआ था, एक बर्तन की लागत 2x+3 माना था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत बराबर हमने माना था 2x+3, 2x+3, तो 2x का मान क्या आया 6, तो 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12, 3 15। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या हम यहाँ पे दो आंसर यही आ गए। हमें निकालना क्या था कि निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या हमने x माना था तो 6 हो गया, और नग की लागत, तो लागत आपका हो गया 15 रुपये। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए निर्मित बर्तनों की संख्या, यहाँ पे निर्मित बर्तनों, ये पूछा हुआ निर्मित बर्तनों की संख्या आपसे पूछा हुआ है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, बर्तनों की संख्या बराबर 6। ठीक है, क्योंकि x का मान 6 आया है, और आपका लागत क्या हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु का लागत आपका ₹15। यहाँ पे प्रत्येक वस्तु की लागत, प्रत्येक वस्तु की लागत बराबर ₹15। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 23 है। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किमी प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल क्या है, x है। ठीक है, या जो वास्तविक चाल है वह x है, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा जब तेज चलती है तब उसकी चाल क्या हो जाएगी, तो उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे अब मानेंगे कि माना प्रारंभिक चाल क्या है, x है। माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल
माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर क्या हो जाएगा, x, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में बोला हुआ है कि यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो, ठीक है ना, तो 5 घंटा या 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगते। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलने पर चाल बराबर क्या हो जाएगा, तब वो उस कंडीशन में पहले यक्स था, प्रारंभिक चाल यक्स थी, 5 किलोमीटर तेज यानी यक्स प्लस 5, यह हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूरी आपको दिया हुआ है, दूरी कितना है, दूरी आपको दिया हुआ है 360 किलोमीटर, यह क्या है 360 किलोमीटर। अब अगर हम यहाँ से समय निकालें तो समय बराबर क्या होगा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए हम समय निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार, ध्यान से समझिएगा, प्रश्नानुसार जब वह उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपको फार्मूला हमने बताया समय बराबर दूरी और बटे में चाल, ठीक है। तो दूरी तो फिक्स है 360 है, ठीक है। तो उस समय क्या लगेगा, देखिए पहले कंडीशन के लिए जब प्रारंभिक चाल यक्स है तो जब यक्स दूरी चलता है, ठीक है ना, यहाँ पे चाल क्या यक्स है और दूरी कितना 360, तो यह आपका हो जाएगा 360 बटे में यक्स, ठीक है, चाल यक्स है। दूसरी कंडीशन आपसे क्या बोला हुआ है कि चाल यक्स प्लस 5 हो जाता है, दूरी तो वही है सेम है, तो यह क्या हो जाएगा 360 और बटे में यह क्या हो जाएगा यक्स प्लस 5। और इस कंडीशन में कह रहा है कि जो तय की गई दूरी है वह क्या हो जाता है 48 मिनट कम समय लगता है। तो देखिए यह आपका किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसको भी हमें मिनट से घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 48 मिनट है और बटे में इससे 60 से भाग दे देंगे तो यह घंटे में बदल जाएगा। अब प्रश्न में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिन्ह प्लस रहेगा कि माइनस, तो यहाँ पे जो चाल है, अब यहाँ पे दोनों को बराबर करना है, तो इसमें से, ठीक है ना, जो प्रारंभिक चाल है, अब अधिक वाले को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो वह इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक वाले में से जो अधिक चाल है उसको माइनस कर देंगे तो वह इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 12 चौके 48 और 12 पचे 60, ठीक है। यहाँ से हमें यक्स ब्रैकेट में x प्लस 5, यह एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, जैसे आप भिन्न को हल करते हैं यक्स और यक्स प्लस 5, तो यहाँ से यक्स कटा, यक्स प्लस 5 बचा, अंश आपका क्या है 360 और ब्रैकेट में यक्स प्लस 5 माइनस यहाँ यक्स प्लस 5 कटा, तो यह हो जाएगा आपका 360 में गुणा होगा यक्स का, तो 360 यक्स और यह बराबर हो जाएगा 4/5 के, ठीक है। अब इसको और सरल करते हैं, तो यहाँ पे सरल करेंगे, पहले क्या करेंगे यहाँ पे 360 का गुणा करके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से गुणा करते हैं, देखिए गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 360 यक्स प्लस 5 का गुणा कर लेते हैं, 5 शून्य शून्य, 5 छक्के 30 के शून्य, 3 हासिल 5 3 15 3 18, ठीक है। देख लीजिए आपका 0 5 छक्के 30, 0 5 3 15 और 3 18, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 360 यक्स, माइनस 360 यक्स, ठीक है। अब बटे में यह क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी गुणा कर लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर और प्लस 5 यक्स बराबर 4/5। यहाँ पे देखिए यह माइनस में या प्लस में या तो कट जाएगा। अब तिरछा गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा होगा तो यह हो जाएगा 4 यक्स स्क्वायर प्लस 4 पचे 20 यक्स बराबर, अब 1800 में 5 का गुणा होगा तो 18 पचे 90, ठीक है ना, 18 पचे 90 और यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, इसका पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 9000 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम सभी पदों में 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो यह क्या होगा, सभी कट जाएंगे, तो यहाँ पे भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4 पचे 20 5 हो जाएगा 5x माइनस इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 10 हुआ, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 20, 4 पचे 20 और यह 0, 2250 बराबर 0। अब यहाँ पे 2250 का हमें ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 2250 आए, तो 50 और यहाँ पे 50 और 45 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2250 आएगा,
और 50 में से 45 जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, तो इसी खंड को लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पे 50 गुणे 45 गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे 5 बचे 25, 5 चौके 20, 2 22 और यह एक 0, तो 2250 आ रहा है। और 50 में से 45 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसी का खंड अब करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जब इसका खंड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 50 माइनस 45 x माइनस 2250 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन। x कॉमन लिए तो x प्लस 50, यहाँ से 45 कॉमन लिए माइनस सहित तो ये आपका x और प्लस यह भी क्या हो जाएगा आपका 50 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आया, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 50 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 45 बराबर 0। अब इसको क्रमशः 0 के बराबर रखेंगे। तो जब 0 के बराबर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से x प्लस 50 बराबर 0, x प्लस 50 बराबर 0 पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर माइनस 50। तो यह तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दूसरा मान आपका दिया हुआ x माइनस 45, यहाँ पे x माइनस 45 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसकी जो प्रारंभिक चाल होगी वह क्या होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न दिया हुआ है कि यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों में का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले तो हम वर्तमान आयु मानेंगे कि माना वर्तमान आयु x है। माना जेबा की वर्तमान आयु, जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। ठीक है, माना जेबा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। प्रश्न को ध्यान से समझिए। बोला हुआ है कि यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, वास्तविक आयु मतलब वर्तमान आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग, ठीक है ना, 5 वर्ष छोटी होती यानी क्या x माइनस 5। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसके आयु का वर्ग यानी x माइनस 5 का वर्ग, ठीक है, यह बराबर होता उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। उसकी वास्तविक आयु यानी वास्तविक आयु x और उसके 5 गुने से क्या होता 11 वर्ष अधिक होता। ठीक है, तो प्लस 11। अब यहाँ पे इसी को हल करके हमें x का मान निकाल लेना है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 2ab, 2a का मान x और b का मान 5 बराबर यह हो जाएगा आपका 5x प्लस 11 के। यह आपका x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10x तो माइनस 10x। यहाँ पे अब इसका पक्षांतर करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यह 25, अब इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, मतलब जो सेम पद है उसको एक साथ भी कर दिया। कहने का मतलब यह है। तो यहाँ पे x स्क्वायर 10 और 5 क्या हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा x और 25 में से 11 गया तो यह आपका हो जाएगा 14 और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस बराबर 0। यहाँ पे 14 का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 14 आए और जोड़ने पर 15 आए। तो 14 और 1, 14 गुणे 1 14 ही होगा और 14 और 1 जुड़ेगा तो 15 होगा। तो यहाँ पे उसी खंड को लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 1x प्लस 14 बराबर 0। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं यानी माइनस सहित यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में एक साथ कॉमन तो x कॉमन होगा तो x माइनस 14, यहाँ पे क्या होगा माइनस 1 कॉमन होगा तो यह भी x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है तो x माइनस 14 और यहाँ पे क्या आ रहा है x माइनस 1 बराबर 0। x
अब यहाँ पे x माइनस, अब एक एक को जीरो के बराबर रखेंगे तो x माइनस 14 बराबर जीरो, x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर जीरो, तो x बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो x के दो मान आए 14 और 1, ठीक है। अब उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 14 वर्ष, ठीक है ना। जीवा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 14 वर्ष। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे वर्तमान या जीवा की वर्तमान आयु, जीवा की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष, ठीक है। यक्स का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ, तो इसकी वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इसी के साथ आपका यह पूरा प्रश्नावली आपका समाप्त हुआ, और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझे होंगे। और पीछे का अगर किसी भी पार्ट को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से पीछे की कोई भी वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पे। इसके अलावा जो त्रिभुज चैप्टर है उसकी भी वीडियो लगातार चल रही है, तो उस वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ आपका यह पूरा प्रश्नावली आपका समाप्त हुआ। और स्टूडेंट्स, आप सभी से पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जब भी देख रहे हैं तो अपना नोट्स जरूर बनाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं। उन जरूरतमंद तक यह वीडियो जरूर पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।